आज हम आपको बताएंगे हमने अपने आधे एकड़ के तालाब में पंगेसियस फार्मिंग से कितना प्रॉफिट बचाया। हमने इस पूरे कल्चर में कितना सीड डाला, फीड पर कितना खर्च आया, बाकी एक्सपेंसेस कितने हुए और आखिर में 100 दिन के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिला। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा हिसाब बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। तो अगर आप भी पंगेसियस फार्मिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हमने अपने तालाब में कितनी मछली डाली। हमने अपने आधे एकड़ के पौंड में 5000 पंगेसियस के बच्चे 9 लाइन के डाले थे। इन बच्चों का एवरेज बॉडी वेट लगभग 110 ग्राम था। इन बच्चों का रेट हमें 13 रुपये पर पीस पड़ा और हमने इन्हें 1 अप्रैल 2026 को अपने तालाब में डाला था। यानी यहीं से हमारा पंगेसियस कल्चर ऑफिशियली शुरू हुआ। अगर आप भी पंगेसियस फार्मिंग करते हैं तो स्टॉकिंग के समय सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपको हेल्दी और अच्छे क्वालिटी का सीड मिले, क्योंकि आगे का पूरा प्रोडक्शन काफ़ी हद तक सीड की क्वालिटी और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पंगेसियस के सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चे की, यानी फीड की। हमने अपने पंगेसियस को 28 प्रोटीन का कमर्शियल फीड खिलाया। इस फीड का रेट हमें 1635 रुपये पर बैग पड़ा। एक बैग का वेट 40 केजी का था और हमने अपने पंगेसियस को एबिस कंपनी का फीड खिलाया पूरे कल्चर में। फ़िश फार्मिंग में फीड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीड ही प्रोडक्शन कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए सिर्फ ज़्यादा फीड डालना ज़रूरी नहीं है। मछली की ग्रोथ, पानी की कंडीशन और फीडिंग रिस्पॉन्स को देखते हुए फीड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा फोकस था कि फ़िश को पूरे कल्चर के दौरान प्रॉपर कमर्शियल फीड मिले और ग्रोथ अच्छी बनी रहे। तो हमारा फीड था। अब आते हैं पूरे कल्चर के टोटल खर्चे पर। हमारा इस पूरे कल्चर में कुल खर्च 3,05,000 का आया। इसमें हमने सीड कॉस्ट, फीड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल एक्सपेंस को इंक्लूड किया है। यानी 100 दिन के इस पंगेसियस कल्चर में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 3,05,000 रहा। अब तक हमने आपको बताया कि हमने कितनी मछली डाली, किस डेट को डाली, कौन सा फीड इस्तेमाल किया और टोटल खर्च कितना आया। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, आखिर में मछली कितनी निकली और कितना पैसा मिला। अब बारी थी रिज़ल्ट की, जिसका इंतज़ार सभी मछली पालक भाई बड़ी बेसब्री से करते हैं। हमने इसकी हार्वेस्टिंग 10 जुलाई 2026 से शुरू की और लगातार 3 दिन की हार्वेस्टिंग में हमारा टोटल 4,250 केजी पंगेसियस का हार्वेस्टिंग हुआ। अब बात करते हैं इसके सेलिंग रेट की। हमारे पंगेसियस 105 पर केजी के रेट से बिकी, लेकिन हार्वेस्टिंग के दौरान जो लेबर कॉस्ट लगी, यानी मछली पकड़ने वाले लोगों का खर्च, वह लगभग 5 रुपये पर केजी पड़ा। तो अगर हम इस लेबर कॉस्ट को निकाल दें तो आप मान लीजिए कि हमें पंगेसियस का इफ़ेक्टिव रेट लगभग 100 पर केजी ही मिला। अब आता है सबसे ज़रूरी हिसाब। हमारे पास टोटल हार्वेस्टिंग हुई 4,250 केजी और खर्च काटने के बाद हमने इफ़ेक्टिव सेलिंग रेट 100 पर केजी माना। यानी हमारी इफ़ेक्टिव इनकम हुई लगभग 4,25,000। अब इसमें से हमारा टोटल कल्चर एक्सपेंस था 3,05,000। तो 4,25,000 में से 3,05,000 हटाए तो 1,20,000 का हमको इस कल्चर में लगभग प्रॉफिट हुआ। और यही था हमारे आधे एकड़ पंगेसियस फार्मिंग का पूरा रिज़ल्ट। अब आपके लिए इसमें अनुमान लगाना आसान होगा कि आप अपने तालाब के साइज़ के अकॉर्डिंग कितनी मछली डाल सकते हैं और कितना प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हर तालाब का रिज़ल्ट एक जैसा नहीं होता। सीड की क्वालिटी, पानी की कंडीशन, फीड मैनेजमेंट, मोर्टेलिटी, मार्केट रेट, हार्वेस्टिंग कॉस्ट और आपके लोकल एक्सपेंसेस के हिसाब से प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के हमारे आंकड़े को एक एग्जाम्पल की तरह समझिए और अपने तालाब के हिसाब से कैलकुलेशन ज़रूर कीजिए। हमने आपको अपना पूरा एक्चुअल कल्चर रिज़ल्ट इसलिए बताया है ताकि आपको पंगेसियस फार्मिंग की इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से पूरा हिसाब दोहरा देते हैं। हमने आधे एकड़ के तालाब में 5,000 पंगेसियस के बच्चे डाले। एवरेज वेट लगभग 110 ग्राम था। स्टॉकिंग डेट थी 1 अप्रैल 2026। पूरे कल्चर में हमने 28 प्रोटीन का एबिस कमर्शियल फीड इस्तेमाल किया। हमारा टोटल कल्चर एक्सपेंस रहा 3,05,000। हार्वेस्टिंग शुरू हुई 10 जुलाई 2026 से। 3 दिन में टोटल हार्वेस्टिंग हुई 4,250 केजी।
लेबर कॉस्ट को एडजस्ट करने के बाद हमने इफेक्टिव रेट 100 पर केजी माना और इस हिसाब से हमारा लगभग 1,20,000 का प्रॉफिट बचा पूरे 100 दिन के कल्चर में। दोस्तों, इन सभी जानकारियों में आपको कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हम कमेंट में अपने सवाल ज़रूर हमसे पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब आने वाली वीडियोस में भी दें। फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो अपनी मछली पालक भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।